राष्ट्रकूट राजवंश पर विवेकपूर्ण चर्चा करते हैं हम और आप साथ मिलकर। तो मैं बता दूं, इसके बारे में रूबरू करा दूं तो चालुक्य वंश की मुख्य शाखा के पतन के बाद 8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूट वंश का उदय हुआ। इस वंश की उत्पत्ति तथा मूल स्थान के बारे में मतभेद है। तो मैं बता दूं आपको, राष्ट्रकूटों ने अपने अभिलेखों में स्वयं को यदुवंशी बताया है। इसी प्रकार अनेक साक्ष्य इनकी उत्पत्ति के विषय में अलग अलग मत प्रस्तुत करते हैं। इंद्र द्वितीय के पुत्र दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की राजनीतिक सत्ता की स्थापना की। एलोरा अभिलेख से ज्ञात होता है कि दंती दुर्ग ने चालुक्यों को परास्त किया और मालवा, कौशल, कलिंग आदि को जीता और दंती दुर्ग ने 756 ईस्वी तक शासन किया। दंती दुर्ग के पश्चात उसका चाचा कृष्ण प्रथम शासक बना, जिसने लगभग 773 ईस्वी तक शासन किया। उसने चालुक्य की शक्ति को पूरी तरह छीन कर दिया और कोंकण पर अधिकार कर लिया था और गंग नरेश को पराजित किया। कृष्ण प्रथम ने अपने पुत्र गोविंद को वेंगी के चालुक्यों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। वेंगी नरेश पराजित हुआ और उसने अपनी पुत्री शील भट्टारिका का विवाह राजकुमार ध्रुव से कर दिया। विश्व प्रसिद्ध एलोरा का मंदिर कृष्ण प्रथम ने ही बनवाया था। तो मैं बता दूं आपको, कृष्ण प्रथम के पश्चात गोविंद द्वितीय राजा बना, परंतु उसने राज्य का भार अपने भाई ध्रुव को सौंप दिया और स्वयं भोग विलास में लिप्त हो गया। ध्रुव ने परिस्थिति का लाभ उठाया और 780 ईस्वी में स्वयं शासक बन बैठा। ध्रुव ने 793 ईस्वी तक शासन किया। उसने गंग नरेश, शिवार द्वितीय और पल्लव नरेश दंती वर्मन को पराजित किया। अपनी इन विजय से प्रोत्साहित होकर उसने सत्ता उत्तर की और अपना अभियान बढ़ाया। उसने प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया और राजस्थान तक खदेड़ा। उसके राधनपुर तथा संजन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उसने इंद्रायुध तथा पाल शासक धर्मराज को पराजित किया। तो मैं बता दूं आपको, ध्रुव के पश्चात उसका पुत्र गोविंद तृतीय राजा बन गया। उसे जगत तुंग के नाम से भी जाना जाता है। उसने 814 ईस्वी तक शासन किया। गोविंद ने सभी विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया और उत्तर में विजय अभियान किया। उसने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय, कनौज राज चक्रायुध और धर्मपाल को पराजित किया। उसने चोलगंग, पांड्य और तथा केरल के राजाओं के संगठन को पराजित किया। गोविंद तृतीय ने कांची नरेश दंती वर्मन को चालुक्य शासक विजय आदित्य को पराजित किया और अपना राज्य दक्षिण में कांची से लेकर उत्तर में मालवा तक विस्तृत कर लिया।